students, welcome back. Today's topic is share issued for consideration other than cash. क्या होता है बताऊंगा. लेट्स एग्जांपल लेते हैं कि हमने कोई एसेट खरीदी. हमने मतलब कंपनी ने कोई एसेट खरीदी और वहां पर जिससे एसेट खरीदी उसको कैश नहीं दिया, उसको क्या देके आ गए, शेयर्स देके आ गए. तो जब हम एसेट खरीदेंगे, फर्स्ट एंट्री क्या एंट्री होगी, लेट्स से फर्नीचर खरीदा, 2 लाख रुपीस का फर्नीचर खरीदा. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट. वेंडर कौन है, सेलर है. क्वेश्चन में अगर आपको सेलर का नाम दे रखा है, लेट्स से हमने एबीसी फर्नीचर से हमने फर्नीचर खरीदा, तो वेंडर की जगह क्या आ जाएगा, एबीसी फर्नीचर आ जाएगा. क्लियर है. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट. नेक्स्ट हमने इस वेंडर को क्या किया, कैश नहीं दिया, चेक नहीं दिया, इस वेंडर को हमने शेयर्स दे दिए. एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. यहां पर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट नहीं होगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल यहां पर एक साथ ही होगा. टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर. बताया था ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं लिखते हैं, सिर्फ क्या लिखते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. गलती मत करना. क्लियर. इफ शेयर इशूड ऑन प्रीमियम, तो प्रीमियम अमाउंट कहां जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में. किस सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 52 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, समझ में आई बात. एक बार इसको नोट करो, फिर इसका क्वेश्चन करा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन. XYZ Limited purchase furniture of rupees 2 lakh from ABC Furniture Mart. From ABC Furniture, company issued shares at rupees 10 each at 5 rupees premium. XYZ लिमिटेड ने 2 लाख रुपीस का फर्नीचर खरीदा, उसके बदले कंपनी ने शेयर इशू किए. कंपनी इशूड शेयर्स एट रुपीज 10 each एट 5 रुपीज प्रीमियम. क्लियर. तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कंपनी ने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए होंगे. कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इक्वल्स टू अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस एसपी. एसपी क्या हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम. अमाउंट कितना पेबल है, 2 लाख रुपीस. फेस वैल्यू कितनी है, 10. प्रीमियम कितना है, 5. दोनों को ऐड करो क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपीस पे करने हैं, 15 रुपीस का एक शेयर हो जाएगा. तो कितने शेयर हमको इशू करने पड़ेंगे, सॉल्व करो फटाफट. ये फ्रैक्शन में आएगा. हम इसको क्या करते हैं, 1 को हम करते हैं 150. 1,50,000 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू 10,000. कितने इशू करने पड़ेंगे, 10,000 शेयर. कितने, 10,000 शेयर. तो अब अगर हम इसमें इस एंट्री को पुट करें, ठीक है, क्या रहेगा,
फर्नीचर कितने का बाय किया? 1,50,000 का। वेंडर का नाम क्या था? एसेट की जगह फर्नीचर आ गया, वेंडर का नाम क्या था? ABC फर्नीचर। 1,50,000। अगेन यहाँ पे वेंडर की जगह क्या आ जाएगा? ABC फर्नीचर। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट कितना था? 5 रुपीज। 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 5, सिक्योरिटीज प्रीमियम में चले जाएंगे 50,000। और शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल 10 रुपीज की थी, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाएगा? 1 लाख। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1,50,000। बोलो बात समझ में आई? हाँ या ना? चलो नोट करो जल्दी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब हम एसेट नहीं खरीद रहे, अब हम कोई बिजनेस खरीद रहे, पूरा का पूरा बिजनेस। जब हम बिजनेस खरीदेंगे तो बिजनेस की सारी हम एसेट्स एक्वायर करेंगे। एसेट्स अकाउंट डेबिट। आप बिजनेस बाय कर रहे हो तो एसेट्स के साथ साथ लाइबिलिटीज भी तो आएंगी, ठीक है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। एसेट जब इंक्रीज होती है बिजनेस में तो डेबिट होती है, लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। ये क्लियर है? एक एग्जांपल समझो, हमने कोई बिजनेस खरीदा, बिजनेस के अंदर उसके फर्नीचर, डेटर्स, मशीन, ये सब मिला के टोटल एसेट्स हमारे पास आई 7 लाख रुपीज। साथ में उसने लाइबिलिटीज भी दी, बोले क्रेडिटर बिल्स पेएबल भी तुम ले जाओ। ये लाइबिलिटीज थी 2 लाख रुपीज। तो नेट एसेट्स हमने बाय करी 5 लाख रुपीज की। एक सिंपल सा लॉजिक है, 7 लाख की एसेट्स लाई, 2 लाख की लाइबिलिटीज लाई, तो नेट एसेट्स हमने 5 लाख की खरीदी। अब जो वेंडर है, जो सेलर है, उससे हमारी डील हुई कि हम उसको इस 5 लाख के बदले 6 लाख रुपीज दें। अब तुम बोलोगे सर ज्यादा, हम तो नेट एसेट सिर्फ 5 लाख की लेके आ रहे थे, उसको 6 लाख का पेमेंट क्यों किया? क्योंकि उसने बोले ये जो 1 लाख आप मेरे को ज्यादा पे कर रहे हो ना, वो मैं किस बात का ले रहा हूँ? गुडविल का ले रहा हूँ। किस बात का? गुडविल का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुडविल डाल देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट। तो क्या रूल निकल के आया? इफ परचेज कंसिडरेशन, क्या? परचेज कंसिडरेशन, जितना भी वेंडर को पेमेंट करना है ना, वो इफ परचेज कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन नेट एसेट्स इक्वल्स टू गुडविल। क्लियर? टू वेंडर अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व, अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर हम दिमाग लगाएं और उसको कन्विंस करें कि हमको तो कम में सेल कर दे, तो क्या? देखो हो सकता है। एसेट्स की वैल्यू कितनी बताई मैंने? 7 लाख। लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या बताई? 2 लाख। नेट एसेट्स क्या हो गई? 5 लाख। और हमने उसको कन्विंस कर लिया कि यार देखो सर 5 लाख की जगह हम आपको 3,50,000 डी पे करेंगे। इसका मतलब क्या? परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेट एसेट्स। फायदा ना। तो इस फायदे को कहाँ पे लिखेंगे? इस फायदे को हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। कहाँ पर? कैपिटल रिजर्व में। तो ये देखो 7 लाख, लाइबिलिटीज 2 लाख, परचेज कंसिडरेशन 3,50,000। ये जो 1,50,000 है ना, ये फायदा है, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व। बात समझ में आई? ये दो रूल याद रख लें। If purchase consideration is greater than the net assets, then goodwill. If purchase consideration is less than the net assets, then capital reserve। MCQ में भी पूछ सकते हैं। क्लियर? हाँ या ना? चलो बात समझ में आ गई? नोट करो इस एंट्री को जल्दी, फास्ट।
तो समझ में आया, नोट किया। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या बन गई? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर। क्लियर? इफ परचेज कंसिडरेशन, ये वाला अमाउंट जो हम वेंडर को पे कर रहे हैं, इफ परचेज कंसिडरेशन अमाउंट इज लेस देन द नेट एसेट्स। नेट एसेट्स मतलब ये एग्जांपल दे रखा है, 7 लाख की एसेट्स थी, 2 लाख की लायबिलिटीज थी, तो नेट एसेट्स कितनी हुई? 5 लाख। 7 लाख की एसेट्स लाए, 2 लाख की लायबिलिटी पे करनी, टोटल 5 लाख। अगर इस 5 लाख से हमने कम पे किया तो बेनिफिट है, फायदा है। फायदा कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में, यहां लिख रखा है। क्लियर? अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है कंपेयर टू नेट एसेट्स, अगर मान लेते हैं नेट एसेट्स है 5 लाख की, और जो पेमेंट करना है वेंडर को वो हम 7 लाख का कर रहे हैं, तो बैलेंस अमाउंट कहां जाएगा? यहां पर, गुडविल में। क्लियर है? बात समझ में? सर क्या कैपिटल रिजर्व गुडविल दोनों साथ में? क्या बात कर रहे हो, दोनों साथ कैसे हो सकता है? समझ में आई बात? हाँ या ना? इफ परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू नेट एसेट्स, तो नहीं कैपिटल रिजर्व आएगा, नहीं गुडविल आएगा। क्लियर? अब इस वेंडर को पेमेंट कर देते हैं नेक्स्ट एंट्री में। क्या एंट्री हो जाएगी? वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर पेमेंट बैंक में चेक के थ्रू किया है तो टू बैंक। कैश दिया है इस वेंडर को तो टू कैश। अगर वेंडर को बिल रिसीवेबल दे दिया तो टू बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल होगा। क्या बात कर रहे हो? क्या होगा? बिल्स पेबल हमारे लिए लायबिलिटी है, हमको देना है। ठीक है, टू बिल्स पेबल। उसके बाद क्या? सर अगर हमने शेयर दिए तो टू शेयर कैपिटल, और अगर शेयर प्रीमियम पे दिए तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ जाएगा। बात समझ में आई? हाँ या ना? क्लियर? वेंडर अकाउंट डेबिट। अच्छा, इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन से हम पेमेंट कर सकते हैं। हमको यहाँ पेमेंट करना है ना 3,50,000 का, तो 3,50,000 का पेमेंट, लेट्स से हमने 50,000 का चेक दे दिया और बचे हुए 3 लाख का हमने शेयर इशू कर दिए, पॉसिबल है। क्लियर? हाँ या ना? तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश टू बिल्स पेबल टू शेयर कैपिटल, और अगर शेयर प्रीमियम पर दिए तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बात समझ में आई? हाँ या ना? चलो नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी फटाफट। नाउ क्वेश्चन, राघव लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम रॉ मेयर लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ रुपीज 2,50,000। कितने में खरीदा? 2,50,000 में। ये हमारा हो गया परचेज कंसिडरेशन। पेबल is 2,20,000 in fully paid equity shares. 2,20,000 in fully paid equity shares and balance by check. तो आउट ऑफ 250, 2,20,000 तो शेयर से पेमेंट किया और बचा हुआ 30,000 चेक दे दिया। क्लियर? प्लांट एंड मशीनरी थी 90,000 की, बिल्डिंग खरीदी 90,000 की, डेटर्स 30,000 के लिए, स्टॉक 50,000 का था, कैश 20,000 और क्रेडिटर्स थे 20,000 की। तो एंट्री सबसे पहले जो भी हमने एसेट्स बाय करी है, सॉल्यूशन, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 90,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 90,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 30,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 50,000, कैश अकाउंट डेबिट 20,000। टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में यहां पर क्या है? क्रेडिटर्स कितना? 20,000। चलो
90 90 180 180 प्लस 30 210 210 प्लस 52 60 और 20 280 कितना हो गया 2,80,000 की एसेट्स है माइनस लाइबिलिटीज 20,000 की नेट एसेट्स 2,60,000 नेट एसेट्स क्या है 2,60,000 जिसका हम पेमेंट कितना कर रहे हैं 2,50,000 फायदा कितने का 10,000 का ये जो बेनिफिट है कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में वेरी गुड तो टू क्रेडिटर्स टू रॉमिल लिमिटेड 2,50,000 टू कैपिटल रिजर्व 10,000 बात समझ में आई हाँ या ना क्लियर है अब रॉमिल लिमिटेड को पेमेंट करना है कर देते हैं आओ रॉमिल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टोटल क्या कितना पेमेंट 2,50,000 का कितना 2,50,000 का चेक दिया हमने कितने का 30,000 का टू बैंक 30,000 रिमेनिंग 2,20,000 फुली पेड इक्विटी शेयर रुपीज 10 ईच बाकी सारा का सारा पेमेंट जो हमने क्या किया बोलो शेयर कैपिटल शेयर दे दिए ना तो क्या होगा निकाल लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इशू नंबर ऑफ शेयर्स इशू क्या हो जाएंगे अमाउंट पेबल क्या फॉर्मूला था अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इशू प्राइस ऑफ द शेयर प्लस इफ ऑन प्रीमियम देन दैट प्रीमियम ऑल्सो टोटल अमाउंट कितना पेबल 2,50,000 माइनस 30,000 2,20,000 प्रीमियम पे नहीं है कितना है 10 तो नंबर ऑफ शेयर इशूड होंगे 22,000 ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा और नहीं पूछा जाएगा तो वो भी क्वेश्चन में वर्किंग नोट में ये बना के आओगे क्लियर एंट्री कर देते हैं टू शेयर कैपिटल 22,000 shares at the rate of 10 each 2,20,000 क्लियर एंट्री फर्स्ट एंट्री सेकंड वर्किंग नोट क्लियर नोट करो जल्दी नाउ इसी क्वेश्चन में एक ट्विस्ट डालते हैं कि ये जो फुली पेड इक्विटी शेयर्स है 10 ईच के ये इशू किए गए किस पे प्रीमियम पे किस पे प्रीमियम पे इस क्वेश्चन में ट्विस्ट लिख देते हैं शेयर इशूड एट 10% प्रीमियम क्या 10% प्रीमियम तो क्या हो जाएगा फर्स्ट एंट्री जो हमने करी थी वो सेम रहेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल रिजर्व क्लियर एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू परचेज कंसिडरेशन इसमें रोमिल का नाम आ जाएगा रोमिल लिमिटेड क्लियर टू याद है ना समझ में आ गई बात एक बार मैं लिख देता हूं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रोमिल लिमिटेड sundry assets to liabilities आपको इंडिविजुअल नेम से लिखनी है ना टू कैपिटल रिजर्व टोटल एसेट्स कितने की हो रही थी 2,80,000 की रोमिल को पेमेंट किया 2,50,000 का लाइबिलिटीज थी हमारे पास 20,000 की और कैपिटल रिजर्व तो बेनिफिट हुआ 10,000 नाउ सेकेंड एंट्री रोमिल लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट था जल्दी बोलो 2,50,000
टू शेयर कैपिटल टू बैंक, ये तो प्रीवियस था। पर यहां पर क्या, ये जो शेयर इशू किए जा रहे किस पे, प्रीमियम पे, तो यहां पर क्या और ऐड हो जाएगा, बोलो, सही बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम का सेक्शन कौन सा, सेक्शन 52 सबसेक्शन 1, याद रह जाएगा। आ जाओ, अब यहां पे हम नंबर ऑफ शेयर इशूड निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर इशूड कैसे, अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। फेस वैल्यू कितना 10 और 10% प्रीमियम, तो 10 का 10% कितना 1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2,20,000 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 2,20,000 डिवाइडेड बाय 11, 11 को 2 टाइम्स, तो ये हो गया 20,000 शेयर्स। क्या हो गया 20,000 शेयर्स। अब इसकी हम एंट्री करेंगे, चेक कितने का दिया 30,000 का, शेयर कैपिटल 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 2 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 20,000, दैट्स इट। बात समझ में आई, चलो नोट करो जल्दी। नेक्स्ट, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। थर्ड केस, promoters are the persons who start the business, who start the company, right? तो जो promoters होते हैं, कंपनी शुरू करने से पहले कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिनको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब जो एक्सपेंसेस प्रमोटर्स ने किए हैं, कंपनी उनका रीपेमेंट करती है। तो कंपनी क्या कर रही है, जो रीपेमेंट कर रही है वो कैश में नहीं करके किस में कर रही है, शेयर्स में। तो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी इस केस में, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, टू प्रमोटर्स अकाउंट, राइट। फर्स्ट एंट्री, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, चाहे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस लिखो चाहे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस लिखो, इट्स ओके, ठीक है। अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, सेकंड इन प्रमोटर्स को पेमेंट कर दो, पर हम कैश में नहीं कर रहे, किस में कर रहे हैं, शेयर्स में कर रहे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर ये जो शेयर इशू किए हैं प्रीमियम पे है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बात समझ में आ गई, हाँ या ना, चलो नोट करो फिर क्वेश्चन करते हैं जल्दी ना। क्वेश्चन, XYZ Limited issued 2,500 shares of ₹10 each to the promoters। promoters को इतना पेमेंट किया, तो क्या जर्नल एंट्रीज हो जाएगी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 2,500 मल्टीप्लाई बाय 10 25,000 का टोटल एक्सपेंस था, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स 25,000। ये जो पेमेंट किया हमने किससे किया, शेयर इशू करके किया, कर दो, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट 25,000 टू शेयर कैपिटल 25,000 2,500 at ₹10 each, sorry 2,500 shares at ₹10 each। क्लियर, नोट करो जल्दी पास। लास्ट टॉपिक, इश्यू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। अरे अंडरराइटर्स कौन होते हैं, बात सुनो, हमें पता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए 90%। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% नहीं आया तो कंपनी स्टार्ट नहीं हो सकती, करेक्ट है। अगर तो क्या, तो कंपनी क्या करती है, अंडरराइटर्स अपॉइंट करती है। अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं जो अनसब्सक्राइब शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं। देखो क्या लिखा है, अंडरराइटिंग मींस द कॉन्ट्रैक्ट बाय विच अ पर्सन, जिनको हम अंडरराइटर्स बोलते हैं, नोन एज अंडरराइटर्स, एग्रीज फॉर कमीशन टू टेक द शेयर्स नॉट सब्सक्राइब।
जो शेयर सब्सक्राइब नहीं होते उन शेयर्स को ये लोग लेते हैं और उसके बदले कंपनी से ये कमीशन चार्ज करते हैं। करेक्ट। अब कंपनी क्या कर रही है, इनको जो कमीशन है ना कैश में नहीं देके क्या कर रही है, शेयर्स में दे रही है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं इसलिए ये भी डेबिट होगा टू अंडर राइटर्स अकाउंट। पेमेंट कर दो इनको। पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं, कैश नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं ना। एंट्री क्या हो जाएगी, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जो भी अमाउंट होगा। क्लियर। सिंपल सा एक क्वेश्चन बना लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। एबीसी लिमिटेड अपॉइंट अंडर राइटर्स कमीशन फॉर कमीशन ऑफ underwriters of rupees 30,000 paid by issue shares of rupees 10 each। जो अंडरराइटर्स का कमीशन था वो ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, एक्सट्रैक्ट है क्वेश्चन का। क्लियर है। क्या एबीसी लिमिटेड ने अंडरराइटर्स को अपॉइंट किया था, उनका कमीशन था 30,000 का, जिसको कंपनी ने क्या किया, पे किया थ्रू शेयर। क्लियर। एक शेयर कितने का, 10 रुपीज का। तो टोटल शेयर्स कितने दिए अंडरराइटर्स को, अमाउंट पेएबल 30,000, फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10, 3,000 शेयर। क्लियर। एंट्री क्या हो जाएगी, अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू अंडरराइटर्स 30,000, यहां पर आ जाएगा अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर कैपिटल 30,000, नरेशन में 3,000 शेयर इशूड एट ₹10 ईच। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। क्लियर। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का और कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।